अगर इतने सालों बाद उन्होंने आपको बुला ही लिया तो जाके देखा है, पूछा है क्या हुआ। आपको अंदाजा है कि आप दोनों की इस टेंशन की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे बाबा नहीं मिलना चाहते तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। पप्पू, मैं तो बहुत खुश हूँ आप इतने सालों बाद अपने कमरे से बाहर आई। बात ही कुछ इस नौयत की है कि मेरी इज्जत कम, तुम्हारे बाप की इज्जत घटने का ज्यादा इम्कान है। बैठो ना, खड़े क्यों? सारी बेचैनी मेरे मुकद्दर में लिखकर तुम खुद इतने बेचैन क्यों? शुक्र करो कि जहांताद मीर अली ऑफ सुंदरगढ़ तुम्हारा भाई है, और अगर तुमने अपने आप को उसकी जगह रखकर देखा होता न, तो शायद आज तुम्हें उससे हमदर्दी होती। वो भाई जो खानदान का बड़ा है, वो जिसकी मंशा के लिए गांव और खानदान वाले इंतजार करते हैं, वो भाई जिसकी वजह से हुकूमत में लोग जाते हैं या जाने से रह जाते हैं। मैं 100 बार तुम्हें बता चुका हूं कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शादी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। ये मेरे रुतबे का, मेरे मनसब का तकाजा था। भाई, तुम्हें याद है उस दिन तुम एक पिस्तौल लेकर मेरे सामने आ गए थे और तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर खानदान में से किसी को भी मैंने ये बताया कि मैंने शादी की थी और मेरा बच्चा पैदा हुआ था, तो तुम खुद को मेरे सामने उसी तरह खत्म कर दोगे जैसे सिकंदर ने खुद को मेरे सामने खत्म कर दिया था। और तुम्हारी इस बात से डर के मैंने खुद को अपने माजी के साथ इस कमरे में कैद कर लिया कि जो कुछ बचा है वो मेरा भाई है और कहीं वो मर ना जाए। लेकिन तुमने कभी ये सोचा, कभी तुम्हें डर लगा कि इस तारीक कमरे में तुम्हारी बहन कहीं मर ना जाए? नहीं, 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 नहीं। तुम्हारी जिद ने बड़ी जिंदगियां बर्बाद की हैं। सिकंदर सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहता था। अगर तुम अपनी जिद पर अटे रही। इस वक्त मेरा मसला सिकंदर नहीं, मेरी बेटी है। किसकी बेटी? मेरी बेटी। इस जगह से कितनी यादें जुड़ी। मैं बाबा के साथ यहाँ आया करती थी, वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनके ख्वाब बनाया करते थे। बाबा कहते थे कि तालीम जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होती है। तुम्हारे बाबा एक अजीम आदमी थे सुंदरी। तुम देखना, उन बच्चों की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, बाबा कहते थे कि इल्म बांटना इबादत है। ये जगह ना बाबा का दूसरा घर थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो यही है। हर क्लास में, हर बच्चे की मुस्कुराहट में। जानती हो, ये जगह उनकी रूह के साथ जुड़ी हुई है और तुम्हारे जरिए ये जगह उनकी रूह के साथ जुड़ी रहेगी। उनकी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। तुम उनकी रोशनी हो, उनका साया हो। सुंदरी प्लीज तुम रो नहीं, तुम रो। जाओ जाके अंदर इन्फॉर्म करो, मैं यहीं बाहर खड़ा हूं। अब
अपने बाबा की मौत की खबर नहीं दे सकती। आप चले मेरे साथ। चलो। तुम्हारा बेटा मुर्दा पैदा हुआ था। साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है, अब तुम भी मत छुपाओ। बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। झूठ बोलती है ये। ऐसे खुशी हुआ था बाबा। हाथ नीचे कर ले वरना 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 क्या करोगे तुम? इस उठे हाथ को किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। याद फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। आप मेरे सामने मेरी माँ पे हाथ नहीं उठा सकते। आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे सामने मेरी माँ पर हाथ उठे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके राजों का बोझ आपकी ताकत के साथ उठा सके। मर चुकी है वो। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। जाओ जाओ, जाके ढूंढ लो उसे पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निगल गई। अब अपनी औलाद के वास्ते मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। मैं तड़प रही हूँ अपने खावंद से मिलने के लिए। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे लिए वो अब भी खैर मर्द है। मेरी बेटी तो गैर नहीं है ना। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं उससे बिल्कुल गैर बन के मिलूंगी, लेकिन मुझे एक दफा उससे मिलने तो दो। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। आवाज नीचे करो, आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते। जाओ और जाकर एक बार फिर अपने आप को उस कमरे में दफन कर दो, क्योंकि अगर तुम बाहर रही तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी, और ये मेरे जीते जी नहीं होगा। जाओ। अब ठीक है। चलिए। सुंदरी वापस आ गई। वॉशिंग मशीन नजर नहीं आ रही। फ्रिज भी नजर नहीं आ रहा। टीवी भी नहीं है। माँ की तस्वीर भी गायब है। फर्नीचर भी गायब है। अंदर सब कुछ गायब है। अम्मा की तस्वीर भी नहीं है। रमजान चाचा से पूछते हैं, चले आए।
रुके रुके रुके, ये बास्केट मेरे बाबा की है। अरे ये तो मेरी अपनी है भाई। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे बाबा की बास्केट है। अरे तुम पागल तो नहीं हो तुम? ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है। शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हैं। उतारिए मेरे बाबा अरे क्या की कर रही हो? बास्केट ये तो तुमने मुझसे उतरवा ली। रमजान और जोरा सारा सामान लूट कर जो घर ले गए, उन्हें कुछ नहीं कहोगी? अरे वो मेरा आखिर दोस्त था, क्या इस बास्केट पे मेरा इतना भी हक नहीं है? चाचा, डॉक्टर चले मेरे साथ।